हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। उसका कौन सा टॉपिक? मेजरिंग एंगल्स। मेजरिंग एंगल्स, एंगल्स को हम कैसे मेजर करने वाले हैं, ये वाला हम टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? क्लासिफाइंग एंगल्स वाला टॉपिक देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एंगल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। साथ ही में हमने फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ आए एंड पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम देखें मेजरिंग एंगल्स में क्या देके रखा है, वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स। ये तो हमने देख लिया है कि दो एंगल्स को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। हमने सुपर इम्पोजिशन मेथड से भी देखा एंड विदाउट सुपर इम्पोजिशन मेथड से भी देखा था, है ना? याद आया होगा आपको। बट कैन वी एक्चुअली क्वान्टिफाई हाउ बिग एन एंगल इज यूजिंग अ नंबर विदाउट हैविंग टू कंपेयर इट टू अनदर एंगल? क्या बोला जा रहा है, लेकिन क्या हम एक्चुअल में बता सकते हैं कि कितना बड़ा एंगल देके रखा है, वो भी नंबर्स में? नंबर्स का यूज करके क्या हम बता सकते हैं कि कितना बड़ा एंगल देके रखा है विदाउट कंपेयरिंग इट टू अनदर एंगल? बिना किसी दूसरे एंगल से उसे कंपेयर किए हुए क्या हम बता सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। We saw how various angles can be compared using a circle. हमने क्या देखा था कि सर्कल का यूज करके हम कैसे एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। आपको याद होगा विदाउट सुपर इम्पोजिशन वाले टॉपिक में हमने सर्कल का, ट्रांसपेरेंट सर्कल का यूज करके एंगल्स को कंपेयर करना देखा था, है ना? Perhaps a circle could be used to assign measure for angles. और बोला जा रहा है कि शायद सर्कल यूज कर सकते हैं हम किसी भी एंगल्स को मेजर करने के लिए, ऐसा हमसे बोला जा रहा है, ठीक है? आया समझ में? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन हम देखते हैं कि सर्कल का यूज करके हम एक्चुअल में कैसे पता कर सकते हैं कि एंगल जो हमें दे के रखा हुआ है उसका मेजरमेंट क्या है, ठीक है? आ गया समझ में? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें एक सर्कल दे के रखा है, ठीक है? सर्कल दे के रखा है एंड ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है? एंड ये क्या है, सर्कल की बाउंड्री, जिसे हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लाइन है, हमें पता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपको राउंड दिख रहा होगा, ये क्या है, ये एक पूरा टर्न लिया हुआ है, ये सर्कल का फुल टर्न है, ठीक है? आ गया समझ में? अब यहाँ पर आपको एक और फिगर दिख रहा होगा, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, जिसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये लाइन है ना, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, 180 डिग्री, 190 डिग्री, 200 डिग्री, 210 डिग्री, 220 डिग्री, 230 डिग्री, 240 डिग्री, 250 डिग्री, 260 डिग्री, 270 डिग्री, 280 डिग्री, 290 डिग्री, 300 डिग्री, 310 डिग्री, 320 डिग्री, 330 डिग्री, 340 डिग्री, 350 डिग्री एंड देन यहाँ पर जो हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, वहीं पर आके क्या बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है, ठीक है? ये हमने देखा। इसका मतलब क्या है, जब हम पूरा टर्न ले रहे हैं ना, तो पूरा टर्न कहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है, वापस उसी जगह पे आके कंप्लीट हो रहा है एंड क्या बन रहा है, टोटल 360 डिग्री बन रहा है, ठीक है? इतना आया समझ में?
अब ये क्या है, ये सर्कल का यूज करके हम ऐसे क्या कर सकते हैं, हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम और जानेंगे। अभी आप इस फिगर को भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब यहाँ पे क्या देके रखा है, टू असाइन प्रिसाइज मेजर्स टू एंगल्स मैथमेटिशियंस केम अप विद एन आइडिया। क्या बोला गया है कि एंगल्स को मेजर करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक आइडिया सोचा। दे डिवाइडेड द एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। बोला क्या जा रहा है कि क्या किया उन्होंने, जो एंगल है सर्कल में क्या किया, डिवाइड किया। दे डिवाइडेड द एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सेंटर है ना, उसे एंगल्स में डिवाइड किया इनटू 360 इक्वल एंगल्स और पार्ट्स। वो भी कितने इक्वल पार्ट्स या कितने एंगल में, 360 इक्वल एंगल्स या फिर हम बोल सकते हैं पार्ट्स। जैसे कि जस्ट अभी आपने देखा, ये क्या था, ये हमने 360 पे आके कंप्लीट किया। ये हमने क्या किया, 360 डिग्री पे आके कंप्लीट किया। तो ये क्या है, ये क्या है, 360 डिग्री पे जो हमने आके कंप्लीट किया है, ये क्या है, ये सर्कल को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में या 360 एंगल्स में क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सेम वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। दे डिवाइडेड द एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल इनटू 360 इक्वल एंगल्स और पार्ट्स। ठीक है, सेंटर की बात हो रही है, ये जो सेंटर दे के रखा है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 360 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए, फिर उसके बाद क्या देके रखा है, द एंगल मेजर्स ऑफ ईच ऑफ दीज यूनिट पार्ट इज 1 डिग्री विच इज रिटन एज 1 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, जो एंगल बनता है ना हर एक पार्ट का, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। ठीक है, आया समझ में। यूनिट पार्ट, जिसे हम यूनिट पार्ट भी बोलते हैं, एंड 1 डिग्री से डिनोट किया जाता है और लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। दिस यूनिट पार्ट इज यूज्ड टू असाइन मेजर्स टू एनी एंगल। ये जो यूनिट पार्ट है ना, ये किस लिए यूज किया जाता है, एंगल्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, एंगल्स को मेजरमेंट देने के लिए। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द नंबर ऑफ 1 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, एंगल का मेजर क्या होगा, द नंबर ऑफ 1 डिग्री यूनिट पार्ट्स इट कंटेन इनसाइड इट। क्या बोला जा रहा है कि एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, जितने यूनिट पार्ट्स उसके अंदर, उसके इनसाइड, उस एंगल के अंदर बनते हैं, उससे हम क्या डिनोट कर सकते हैं, उस एंगल का मेजरमेंट डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी दिस फिगर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे के रखा है, ये फिगर दे के रखा है। ठीक है, ये फिगर हमें क्या दिख रहा है, एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाए कि हमें इसे मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे, इस एंगल के अंदर कितने यूनिट पार्ट्स आ रहे हैं ना, उस हिसाब से हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कितने यूनिट पार्ट्स बने हुए हैं, 30 यूनिट्स। कितने यूनिट्स बने हुए हैं, 30 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट की क्या देके रखा है, इट कंटेन्स 30 यूनिट्स। जस्ट अभी हमने फिगर में क्या देखा कि कितनी यूनिट्स थी, 30 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल। और हर एक यूनिट कितने डिग्री एंगल का था, 1 डिग्री एंगल। एंड सो वी से दैट इट्स एंगल मेजर इज 30 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, उस एंगल का मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, इतना आया समझ में। मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स। अब हम डिफरेंट एंगल्स को कैसे मेजर कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ अ फुल टर्न इन डिग्रीज। हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम फुल टर्न लेते हैं, जब मैंने आपको सर्कल में अभी जस्ट सर्कल का फिगर देखा था एंड वहाँ पे सेंटर पे ऐसे बना हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या बना है, फुल टर्न बना है। तो बोला जा रहा है कि फुल टर्न की अगर हम बात करें तो डिग्रीज में, इन डिग्रीज में उसका मेजरमेंट क्या रहेगा, फुल टर्न का मेजरमेंट क्या रहेगा। एज वी हैव टेकन इट टू कंटेन 360 डिग्रीज, इट्स मेजर इज 360 डिग्री। बोला जा रहा है कि हमने क्या देखा था, सेकंड फिगर में हमने क्या देखा था, 0 डिग्री से स्टार्ट होके फुल टर्न ले रहे हैं, तो यहीं पर क्या आ रहा है,
360 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है, उस पूरे फुल टर्न में कितने डिग्रीज हैं, 360 डिग्रीज हैं। ठीक है, तो जब हम फुल टर्न लेंगे ना तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? आया है तो आपको इसे भी नोट डाउन करना है। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज। बोला जा रहा है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, आपने अच्छे से देखा था, ये क्या बनता है, ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें ये ए हो जाएगा, ये बीच का पॉइंट ओ हो जाएगा, और इसे हम क्या मान लेंगे, बी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। मतलब एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। वैसे डायरेक्टली तो हमें पता है ऑलरेडी कि 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, लेकिन अगर हमें बोला जाए कि हमें मेजर करना है एंड हमें पता ही नहीं है कि स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, तो हम कैसे करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल इज हाफ ऑफ अ फुल टर्न। बोला जा रहा है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है ना, वो फुल टर्न का हाफ होता है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, ये पूरा फुल टर्न है। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ हम इतना देख रहे हैं तो ये क्या है, ये फुल टर्न का हाफ है कि नहीं है। अगर ये पूरा फुल टर्न है तो ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल तो इतना ही होता है ना सॉरी, स्ट्रेट एंगल तो इतना ही होता है ना। तो बोला जा रहा है इस फुल टर्न का जो हाफ होता है वही क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो क्या देके रखा है, एज अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, अ हाफ टर्न इज 180 डिग्री। बोला जा रहा है कि जैसे कि फुल टर्न कितना होता है, 360 होता है, तो हाफ टर्न कितना हो जाएगा, हाफ टर्न हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में? कैसे, अगर हम बात करें 360 डिग्री की, ठीक है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं 360 डिग्री की, ये क्या है, ये है फुल टर्न। ठीक है, तो हाफ टर्न क्या होगा, जब हम 360 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हाफ टर्न निकल आएगा। ठीक है, तो डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री क्या है ये 180 डिग्री है हाफ टर्न, ये 180 डिग्री क्या है, हाफ टर्न है। ठीक है, एज अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, हाफ टर्न इज 180 डिग्री। बोला जा रहा है हाफ टर्न कितना होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इन डिग्रीज। अब पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें राइट एंगल की, तो अगर हम उसे मेजर करते हैं डिग्रीज में तो उसका मेजरमेंट कितना होगा। 2 राइट एंगल्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 राइट एंगल्स क्या बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये है सेंटर, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींच दे रहे हैं, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, और दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ इस एंगल की बात करें, ये क्या है, ये है राइट एंगल, ये क्या है, ये राइट एंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल क्या है, ये स्ट्रेट एंगल का ही तो हाफ है, ये पूरा 180 डिग्री बना रहा है। तो अगर हम सिर्फ इतने एंगल की बात करते हैं, सिर्फ इतने एंगल की बात करते हैं, पूरा तो 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल है, लेकिन सिर्फ हम इतने एंगल की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये स्ट्रेट एंगल का हाफ है। क्या है ये, स्ट्रेट एंगल का हाफ। ठीक है, तो हमें अगर पता है, अगर हमें ये पता है जो स्ट्रेट एंगल है, जो स्ट्रेट एंगल है अगर वो 180 डिग्री है, ठीक है, हमें ये पता है कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है, साथ ही में हमें ये भी पता है कि जो राइट एंगल है, जो राइट एंगल है वो स्ट्रेट एंगल का
स्ट्रेट एंगल का हाफ है, स्ट्रेट SA मतलब स्ट्रेट एंगल का हाफ है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है। तो अगर हम स्ट्रेट एंगल की जगह लिख दें 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली आंसर आने वाला है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, राइट एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या देके रखा है, एज अ स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री अ राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है ना तो राइट एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अभी यहाँ पे देखिए एंगल AOB क्या है, एंगल AOB है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, जस्ट अभी मैंने वही चीज़ यहाँ पे बताई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो वही चीज़ बताई थी, है ना। ये क्या है, ये एंगल AOB है जो कि क्या है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख पा रहे हैं, ये कितने यूनिट्स में डिवाइडेड है, 180 यूनिट्स में, तो मतलब क्या है, ये 180 डिग्री का होगा। नेक्स्ट हम क्या देख पा रहे हैं, एंगल AOB, ये क्या है, ये राइट एंगल है ना। कैसे पता चल रहा है, OB एंड OA क्या है, परपेंडिकुलर लाइन से जो मीट हो रही हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे मीट होती है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल बना रहा है इसमें 90 यूनिट्स है। कितनी यूनिट्स है, 90 यूनिट्स, तो मतलब 90 डिग्री के बराबर का। तो इसका मतलब क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर का होता है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री देके रखी हुई है, क्या बोला जा रहा है, अ फुल टर्न हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। बोला जा रहा है जो फुल टर्न है ना वो कितने डिग्रीज में डिवाइडेड रहता है, 360 डिग्री में। वाई 360 डिग्री, अब पूछा जा रहा है 360 डिग्री में ही क्यों, और किसी डिग्री में क्यों नहीं, 350 क्यों नहीं लिया, 300 क्यों नहीं लिया, 360 ही क्यों लिया, ये हमसे पूछा जा रहा है। The reason why we use 360 degree today is not fully known। बोला जा रहा है कि हम 360 डिग्री क्यों यूज़ करते हैं ये पूरे तरीके से हमें नहीं पता है। The division of a circle into 360 parts goes back to ancient times। बोला जा रहा है जो सर्कल को हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना उसमें एंशियंट टाइम में हमें जाना होगा और पता करना होगा। ठीक है, तो हम चले जाते हैं एंशियंट टाइम में। द ऋग्वेदा, one of the very oldest text of humanity going back thousands of years, speaks of a wheel with 360 spokes। क्या बोला जा रहा है, अगर हम ऋग्वेदा की बात करें जो कि वेरी ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, ठीक है, बहुत ही पुरानी टेक्स्ट है, वो भी ह्यूमैनिटी की, गोइंग बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, अगर हम बहुत साल पीछे चले जाते हैं, स्पीक्स ऑफ व्हील विथ 360 स्पोक्स। तो वो जो ऋग्वेदा है तो वो किसके बारे में बात करती है, व्हील के बारे में बात करती है। व्हील मतलब, व्हील आपने देखा होगा ऐसे गोल होता है, ठीक है, व्हील के बारे में बात करती है जिसमें 360 स्पोक्स होते हैं। कितने स्पोक्स होते हैं, 360 स्पोक्स। स्पोक्स मतलब आपने व्हील में देखा होगा ऐसे स्पोक्स बने रहते हैं, ठीक है, तो कितने स्पोक्स होते हैं उसमें व्हील में, बोला जा रहा है 360 स्पोक्स होता है। ठीक है, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ था, ऐसा ऋग्वेदा में लिखा हुआ था। Many ancient calendars also going back over 3000 years, such as calendar of India, Persia, Babylonia and Egypt, were based on having 360 days in years। बोला जा रहा है कि अगर हम एशियन कैलेंडर्स की बात करें, पुराने कैलेंडर्स की बात करें और 3000 ईयर्स पीछे चले जाएं तो हम क्या देखेंगे, कैलेंडर ऑफ इंडिया और पर्सिया एंड बेबीलोनिया एंड इजिप्ट में कि वहाँ पे 360 डेज दे के रखे होते हैं, वो भी पूरे एक साल में। मतलब एक साल में कितने डेज दे के रखे हुए थे, 360 डेज। ऐसा हमसे बोला जा रहा है अगर हम चले जाते हैं 3000 ईयर्स पीछे। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या, ये हिस्ट्री दे के रखी हुई है। क्या दे के रखी हुई है, हिस्ट्री दे के रखी हुई है, क्योंकि पूछा जा रहा था ना हमसे वाई 360, क्यों 360 ही क्यों यूज़ करते हैं हम डिग्रीज को नापने के लिए, एंगल्स को नापने के लिए 360 डिग्री ही क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं एशियन टाइम से लिंक जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये लिंक के बारे में हमें दे के रखा है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए
नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल आंसर फॉर व्हाई mathematicians over the year have liked and continue to use 360 degree is that 360 is the smallest number that can be evenly divided by all the numbers up to 10 aside from 7. बोला जा रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है शायद कि जो मैथमेटिशियंस है ना वो क्या करते हैं, ओवर द ईयर हैव लाइक्ड एंड कंटिन्यू टू यूज 360 डिग्री। वो 360 डिग्री को क्यों यूज़ करते हैं, इज दैट 360 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि 360 डिग्री ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं सबसे 360 डिवाइड हो जाता है। बस 7 को छोड़ दो, मतलब 7 नहीं होता है, बाकी सारे नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो 360 डिग्री 1 से तो होगा ही, 360 डिग्री 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 360 डिग्री 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 360 डिग्री 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 360 डिग्री 5 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है, 7 से तो नहीं होता यहाँ पर, इसलिए बोला गया असाइड फ्रॉम 7, 8 से भी हो जाता है, ठीक है, 9 से भी हो जाता है, 10 से भी हो जाता है। तो वही चीज़ बोली गई है, ये एक कॉमन रीज़न है, इंपॉर्टेंट रीज़न है, इसलिए मैथमेटिशियंस जो हैं वो 360 को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, दस वन कैन ब्रेक अप द सर्कल इन 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इक्वल पार्ट्स। तो बोला जा रहा है जैसे कि हमने क्या बताया, 360 डिग्री स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सर्कल को 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड स्टिल हैव अ होल नंबर ऑफ डिग्रीज इन ईच पार्ट। ठीक है, और हर एक पार्ट में फिर भी हमें डिग्रीज में आंसर मिल जाएगा। नोट दैट 360 इज ऑल्सो इवनली डिविजिबल बाई 12। इवन 360 डिग्री जो है ना वो 12 से भी डिविजिबल हो जाता है। द नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर एंड बाय 24। और क्या बोला जा रहा है, जो नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं ना वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 360 डिग्री 12 से भी डिवाइड हो रहा है। फिर बोला जा रहा है एंड बाय 24, जो द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 360 डिग्री 24 से भी क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब ये रीज़न बताए गए हैं 360 डिग्री को क्यों यूज़ किया जा रहा है। पहले तो वो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जो कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 से डिवाइड हो रहा है। सेकेंडली बोला जा रहा है कि अगर हम सर्कल को ब्रेक करते हैं ना तो वो 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि जो 360 डिग्री है ना वो 12 से भी डिविजिबल है। और 12 क्या है, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं एंड 12 से भी 360 डिग्री जो है, 360 जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा। 360 डिग्री जो है वो 12 की टेबल में आता है। फिर बोला जा रहा है एक दिन में जैसे कि 24 आवर्स होते हैं तो 24 की भी टेबल में 360 डिग्री आता है, 360 आता है ना। तो ये सब चीज़ें हमें गिनवाई जा रही हैं। These facts all make the number 360 very useful। तो इन सारे फैक्ट से हमें क्या मिलता है कि ये जो नंबर है ना 360 ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए इसे यूज़ किया गया है एंगल्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, आया आप समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब क्या दे के रखा है, द सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 12 पार्ट्स बिलो। यहाँ पे हमें क्या दे के रखे हैं, यहाँ पे हमें सर्कल दे के रखे हैं जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुए पड़े हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिग्री मेजर ऑफ द रिजल्टिंग एंगल्स। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें बताना इनका मेजरमेंट क्या होगा, वो भी किस में बताना है, डिग्रीज में बताना है। ठीक है, राइट द डिग्री मेजर डाउन नियर द इंडिकेटेड एंगल्स एंड मेजरमेंट भी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आ गया समझ में? अब सबसे पहला फिगर अगर हम देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये क्या ले रहा है, फुल टर्न। और फुल टर्न का तो हमने देखा है, फुल टर्न किसके बराबर का होता है, 360 डिग्री बराबर का, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 360 डिग्री। ये जो एंगल दे के रखा है ये कितना है, ये 360 डिग्री के बराबर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंगल हमें दिख रहा है, नेक्स्ट एंगल हमें दिख रहा है, ये तो वैसे देख के ही पता चल रहा है स्ट्रेट एंगल है, एंड स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री के बराबर का होता है ना।
लेकिन अगर हम बात करें कि हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हमें नंबर्स में पता करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमें ऑलरेडी पता है, तो हम कैसे नापेंगे? हमें पता है कि ये जो सर्कल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, पता है ना, और पूरा अगर हम होल की बात करें तो 360 डिग्री के बराबर का होता है ना। हमें पता है जो पूरा एंगल बनता है सेंटर में तो 360 डिग्री के बराबर का बनता है, यही हमने देखा था। एंड ये हम देख रहे हैं ये जो सर्कल है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो जब हम 360 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो एंगल बन रहा है ना, इसका मेजरमेंट कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर का हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी सर्कल दे के रखा है जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, हमें ये दिख रहा है। एंड साथ ही में हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मेजरमेंट क्या होगा, मतलब एक एंगल का मेजरमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे समझ में। तीनों का अगर हम देखें, ये पूरा ही एंगल अगर हम देखते हैं वो कितने का बनता है? 360 डिग्री का। लेकिन हमें तो सिर्फ एक पार्ट ही निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? हमें सिर्फ इतना पार्ट निकालना है, एक ही पार्ट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है पूरा एंगल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम 360 डिग्री को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 120 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है? 120 डिग्री। तो मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसका मेजरमेंट क्या होगा? इसका मेजरमेंट हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर हमें दिख रहा है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो मतलब पूरा होल तो 360 डिग्री होता है, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो ये जो ईच पार्ट है, मतलब एक एंगल यहाँ पे जो बना हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये जो एंगल है ये कितने का एंगल है? ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री का। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें जो सर्कल दिख रहा है वो दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 पार्ट्स पे डिवाइड है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। एंड पूरा जो फुल टर्न होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये जो एक एंगल है, ये जो एक पार्ट है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी जाएगा तो 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर कितना बन रहा है? 72 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? ये जो पूरा सर्कल है ये 6 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ही पार्ट निकालना है। पूरे पार्ट की बात करें, पूरे होल की बात करें, पूरे टर्न की बात करें तो वो होता है 360 डिग्री का। एंड 6 पार्ट में डिवाइड है तो डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो क्या आएगा आंसर? 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है? ये जो एंगल है ये कितने का है? ये है 60 डिग्री का। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? ये जो पूरा सर्कल है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो पूरा जो है वो 360 डिग्री का होता है। एंड अगर हम एक पार्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 8 4 ज़ा 32, 4 कैरी जाएगा तो 8 5 ज़ा कितना होता है? 8 5 ज़ा हो जाता है 40। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 45 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है? 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में डिवाइड है। तो अब हम क्या करेंगे? सेम वही चीज़ करनी है। 360 डिग्री होल होता है फुल टर्न, 9 पार्ट्स में डिवाइड है तो हमें एक ही पार्ट निकालना है। तो 9 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 40 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का एंगल है। अब नेक्स्ट फिगर क्या दिख रहा है? नेक्स्ट फिगर हमें दिख रहा है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पार्ट्स में डिवाइड है और ये एंगल हमें निकालना है, एक पार्ट का एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी 360 डिग्री हमें पता है होल होता है एंड 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 36 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। तो मतलब ये जो एंगल हमें दिख रहा है ये कितने का होगा? 36 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो सर्कल है 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एंड ये एंगल निकालना है, मतलब एक पार्ट निकालना है।
तो हमें पता है होल क्या होता है 360 डिग्री, फुल टर्न कितने का होता है 360 डिग्री, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 12 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बन रहा है कितने का होगा 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है कि एंगल्स को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।